नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी गुरुजी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि जितने भी छात्र बीएड कर चुके हैं, ठीक है, उनके लिए जो है 7 साल बाद एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है एलटी ग्रेड की। ठीक है, तो एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आई है, अब एलटी ग्रेड में क्या होता है भाई, समझो भाई, इसमें आप लोग जो है टीजीटी लेवल के जो है टीचर बनते हैं, यानी कि 9th और 10th वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाने के लिए आप जो है टीचर बनते हैं। और इसकी जो वैकेंसी आई है 7466 पदों पर आई है। ठीक है, इसके लिए जो है आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं आपके जो है 28 जुलाई से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। और इसके अलावा साथियों, इसका जो आवेदन है आपका 28 अगस्त तक चलने वाला है। कौन कौन एलिजिबल है मैंने आपको बता रखा, बट फिर से बता देता हूँ कि जो बीएड के छात्र हैं, जिन्होंने बीएड कर रखा है, ठीक है, जिसका बीएड कंप्लीट है, वो लोग जो है इसमें बैठ सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जैसा कि जब प्राइमरी बंद हुआ था फिर भी मैंने कहा था कि आप लोग अगर बीएड कर रहे हो तो बीच में स्किप मत करिएगा। ठीक है, आने वाले समय में वैकेंसीज आने वाली है और ये 2025-26 ऐसे मौके हैं जहाँ पर सिर्फ एलटी ग्रेड ही नहीं और भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी जो है अपनी तैयारी को छोड़िएगा मत, और टीजीटी लेवल पे जो वैकेंसीज आ रही हैं उनको तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। अच्छी खासी इसमें जो है सैलरी होती है, प्राइमरी से 1.5 गुना ज़्यादा सैलरी इसमें होती है। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, थोड़ी सी मेहनत आप करेंगे तो आपको जो है इसमें जो अच्छा मौका मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग के सवाल ये बन रहे थे, क्या इसमें सीटेट जो है मांगता है? नहीं भाई, इसमें क्योंकि सीटेट जो होता है वो प्राइमरी अपर प्राइमरी यानी कि 6 to 8 या नर्सरी से लेकर के 5 तक के बच्चों के लिए होता है। जो 9th और 10th होता है उसके लिए कोई जो है सीटेट की जो है नीड नहीं होती है, यहाँ पर कोई सीटेट नहीं मांगा जाता है। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। और ये यूपी एलटी ग्रेड है। कुछ लोग के सवाल ये थे कि सर मैंने बिहार से बीएड किया हुआ है, मैं हरियाणा से बीएड किया हूँ, तो भैया इसमें जो मान्यता है, आप पूरे इंडिया के किसी भी एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज से अगर बीएड कर रखा है तो आप इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें बैठ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत जो है नहीं होने वाली है। एज लिमिट की बात करते हैं तो 21 से 40 वर्ष जो इसकी एज लिमिट होने वाली है। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर बहुत सारे लोग के ये बन रहे थे, सर इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बता दीजिए। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, मैं आपको जो है पूरा डिटेल जो है एकदम सरकारी गजट में जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया गया है, पूरा डिटेल में जो है बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि देखो इसकी तैयारी ये नहीं कि आप किताब उठाओ पढ़ लो हो जाएगा, ऐसा नहीं भाई। इसमें जो है 30 प्रश्न आपके जीएस के आते हैं, जनरल स्टडीज के आते हैं, और 120 क्वेश्चन आपके मेन सब्जेक्ट के आते हैं। ठीक है, आप चाहे जैसे आप जो है एसएसटी से हैं, या आप जो है साइंस वाले हैं, या मैथ वाले हैं, साइंस बायोलॉजी वाले हैं, ठीक है, आप जिस भी सब्जेक्ट वाले हैं तो उससे मेन सब्जेक्ट से आता है। तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है करनी होती है। ठीक है, तो इसकी जो तैयारी है, हमारी पूरी टीम जो है टीचर्स एकेडमी, सिर्फ और सिर्फ जो है टीचर्स के लिए जो है एक ऐप है टीचर्स एकेडमी, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस लिंक को ओपन कर लीजिएगा, क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। इस वाले ऐप पर साथियों आपको जो है पूरी कंप्लीट तैयारी, ठीक है, पूरी कंप्लीट तैयारी, और हर सब्जेक्ट अलग अलग उनके जो स्पेसिफाइड टीचर्स हैं उनके द्वारा, जैसे ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, इसके अलावा आपका यहाँ पर इकोनॉमिक्स हो गया, अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की बात करते हैं एलटी ग्रेड के, फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं, हर सब्जेक्ट, मैथ हो गया, ठीक है, कंप्यूटर साइंस हो गया, जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट की आपको वहाँ पर क्लासेस, ठीक है, अलग अलग टीचरों के माध्यम से देखने को जो है मिल जाएगी। तो जो आपको मैंने बताया था टीचर्स एकेडमी, उस ऐप को डाउनलोड करके उस पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और वहाँ पर जा करके देखिएगा। ठीक है, और वहाँ पर अगर आपको कोई कोर्स परचेज करना है, ठीक है, अगर आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है तो एक चीज़ करिएगा, एक कोड यूज करिएगा, डियर, ठीक है, विदाउट स्पेस, ध्यान से देखिएगा, डियर गुरुजी 500, ठीक है, विदाउट स्पेस अगर आप ये कोड यूज करते हैं, डियर गुरुजी 500 विदाउट स्पेस, अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको हर किसी भी कोर्स पे आप वहाँ पर देखते हैं तो आपको 500 रुपये का अतिरिक्त जो है डिस्काउंट जो है देखने को मिल जाएगा। तो ये कोड यूज करना मत भूलिएगा, कोड यूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको जो है बेनिफिट मिलने वाला है। वहाँ पर आप जब कोर्स परचेज करेंगे तो ये आपका जो कोड है वो आपका हाईलाइट भी होकर आने वाला है, तो इस कोड को यूज कर लीजिएगा, इससे जो है आपको एडिशनल बेनिफिट भी मिलेंगे, आपको टेली कॉलर के माध्यम से जो है पूरी जो है सहायता भी मिलती रहेगी। अगर आपको कोई समस्या कोई दिक्कत आती है तो सब कुछ आपको वहाँ पर जो है देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो अब सीधे हम लोग आते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते, देखो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर डिटेल में जो है जानने का प्रयास करेंगे, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। ठीक है, देखो भाई, ये आपकी जो है इसी साल की जो है कह सकते हैं नियमावली है, इसमें यहाँ पर सारे, ठीक है, इसमें अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बताते हुए चलूंगा, सुनते हुए मेरा चलिएगा, और कॉपी पेन, अगर आपका जो भी सब्जेक्ट है कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा। बहुत, क्योंकि इसको मैंने पीडीएफ दिया था, बहुत लोगों को समझ नहीं आया इस पीडीएफ में क्या समझाया गया है। ठीक है, तो बताता हूँ। जैसे अगर आप जो है सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी के, ठीक है, सोशल साइंस के, अगर आप लोग जो है सहायक जो है टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए जो है क्या होना चाहिए भैया, इसके लिए जो है सिंपल सी बात है भैया,
भैया आपका जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र यानी कि हिस्ट्री और आपका जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ठीक है, इन चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट, ठीक है, किन्हीं 2 सालों में होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, किसी भी 2 साल में जो आपका ये हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमी है, इनमें से किन्हीं 2 विषयों में आपको जो है स्नातक जो है कम से कम जो है 2 विषयों में आपका जो है स्नातक होना चाहिए, ठीक है, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में अगर हैं और अगर आपने बीएड कर रखा है भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी कोर्स में, तो आप एसएसटी के टीचर के लिए जो है एलिजिबल हैं, आप लोग जो बैठ सकते हैं। इसमें 12th में आपका क्या था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद आते हैं भैया अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी के लिए बहुत सारे लोग परेशान थे, तो अंग्रेजी के लिए मैं बताता हूं कि देखो एक इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, एक इंग्लिश लिटरेचर होता है, तो आपका सिंपल सी यहां पर बात है भैया कि आपका अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि, यानी कि आपका अगर ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश लिटरेचर है, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट अलग होता है, लिटरेचर अलग होता है, जो किए होंगे बीए उनको पता होगा अच्छे से, ठीक है, तो इंग्लिश लिटरेचर अगर आपका बीए में है तो आप जो है इसमें जो है बैठ सकते हैं, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बीएड प्लस आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए। अब बात करते हैं भैया गणित, इसके लिए भी जो है पुरुष या महिला सबके लिए सेम है भैया। गणित के लिए आपका जो है एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक की उपाधि, यानी कि आपका ग्रेजुएशन में अगर आपका जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ है, ठीक है, बहुत लोग का बायोलॉजी होता है, बॉटनी होता है, अलग होता है, अगर आप मैथ 2 सालों में किसी 2 सालों में है तो आप लोग जो है इसमें जो है बैठ सकते हैं, ठीक है, मैथ अगर आपका है। अब बात करते हैं भैया यहाँ पर किसके बारे में भैया, यहाँ बात कर लेते हैं भैया यहाँ पर विज्ञान के बारे में। विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो भैया सिंपल सी बात है, वही आपका है कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ आपका जो है अगर इस आपके ग्रेजुएशन में फिजिक्स है और केमिस्ट्री है तो आप लोग जो है इसमें बैठ सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपका जो है ग्रेजुएशन में है तो आप विज्ञान से जो है भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भैया जीव विज्ञान के बारे में, ठीक है, इसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो जीव विज्ञान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जीव विज्ञान के बारे में आपका जो है जंतु विज्ञान और आपका वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, यानी कि आपके ग्रेजुएशन में आपका जंतु विज्ञान होना चाहिए और आपका जो है वनस्पति विज्ञान होना चाहिए, 2 सब्जेक्ट आपके जो है ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तो आप लोग जो है इसके लिए जो है एलिजिबल हैं। आपके किसके लिए भैया, बायोलॉजी के लिए। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो है फंसते लोग हैं हिंदी में, तो हिंदी की अगर हम बात कर लेते हैं तो हिंदी का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में क्या होना चाहिए आपका, एक तो ग्रेजुएशन में देखो साफ साफ लिखा है कि हिंदी विषय के रूप में आपका स्नातक होना चाहिए, ठीक है, और एक विषय के रूप में जो है संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर माध्यम परीक्षा उत्तीर्ण। समझ में आ रहा भैया, देखो भाई आपका ग्रेजुएशन में हिंदी संस्कृत तो हो ही हो, लेकिन यहाँ पर आपका एक और यहाँ पर समस्या ये है कि आपका इंटरमीडिएट में भी संस्कृत होना चाहिए, ठीक है, हिंदी से वही लोग जो है बैठ सकते हैं जिनका इंटर में, ठीक है, इंटरमीडिएट में संस्कृत होना चाहिए। अगर आपका इंटर में संस्कृत नहीं है तो दूसरा रास्ता ये है कि आपका जो है एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट नहीं है तो उत्तर प्रदेश संस्कृत से जो आपका जो संस्कृत वाला महाविद्यालय होता है अगर वहां से भी कर रखा है तो भी आप लोग जो है इसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी का थोड़ा सा समस्या है कि इंटरमीडिएट में आपका संस्कृत होना चाहिए, ठीक है, इंटरमीडिएट में हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए, कला वाले नहीं चलेंगे। अगला आपका यहाँ पर देखिए क्या है, संस्कृत की अगर हम बात करते हैं, संस्कृत सब्जेक्ट के अगर टीचर बनना चाहते हैं तो वही सेम चीज़ है भैया कि एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक की उपाधि, यानी कि आपका ग्रेजुएशन में आपका संस्कृत अगर है किसी भी साल में तो आप संस्कृत के टीचर जो है बन सकते हैं। संस्कृत का टीचर बनने के लिए आपका जो है संस्कृत में जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं भैया किसके बारे में, उर्दू के बारे में बात कर, तो वही सेम चीज़ है भैया आपका एक विषय के रूप में उर्दू, ठीक है, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, इसमें समस्या नहीं है। अगर आप उर्दू से स्नातक कर रखे हैं, उर्दू से जो है ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो आप इसमें जो है उर्दू से भर सकते हैं। फारसी के लिए भी सेम वही है कि आपका एक विषय के रूप में फारसी के साथ स्नातक की उपाधि आपका जो है स्नातक जो है होना चाहिए फारसी के साथ। इसके अलावा बात कर लेते हैं अरबी के बारे में, तो सेम अरबी के साथ भी वही है कि एक विषय के साथ जो है आपका अरबी होना चाहिए। और बात कर लेते हैं यहाँ पर और भी जितने भी लैंग्वेज हैं, ठीक है, गुजराती, पंजाबी, बंगला, असमिया, इन सब के लिए हम बात करते हैं तो वही है आपका उस लैंग्वेज में जो है उस आपकी उपाधि होनी चाहिए, ये सब के लिए वैसे कोई पूछता नहीं है। अब बात कर लेते हैं भैया कला के लिए, आर्ट के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं आर्ट के लिए कहते हैं, तो आर्ट के लिए आपका जो है क्या है कि एक विषय के रूप में कला के साथ स्नातक की उपाधि, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, एक विषय के रूप में आपका आर्ट होना चाहिए तो आप आर्ट से कर सकते हैं। और महिला सहायक शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो वही सेम चीज़ है भैया आपका क्या कह रहा है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, ठीक है, मतलब महिला शारीरिक शिक्षा यानी कि जो पीटी के टीचर होते हैं आपका जो है स्नातक की उपाधि बस होनी चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए, बस इसमें स्नातक की उपाधि मांगा गया, कोई सब्जेक्ट नहीं मांगा गया है, साफ साफ आप देख सकते हैं। संगीत की बात करते हैं तो आपका भैया एक सब्जेक्ट आपका म्यूजिक होना चाहिए, संगीत होना चाहिए।
अब बात कर लेते हैं भैया यहाँ पर कृषि उद्यान की बात कर लेते हैं, तो ये आपका वही सेम चीज़ है भैया, संस्था से जो आपका कृषि आपका जो है एग्रीकल्चर होना चाहिए। इसी प्रकार आपका वाणिज्य, हाँ इस वाणिज्य वाले, कॉमर्स वाले बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, तो वाणिज्य वाले के लिए क्या होना चाहिए भैया, किसी विश्वविद्यालय से आपका कॉमर्स में किसी आपका कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, वाणिज्य की वैकेंसी निकली है तो आपका कॉमर्स से कोई भी सब्जेक्ट है तो आप कॉमर्स से अगर आपने ग्रेजुएशन यानी कि आपने बीकॉम कर रखा है, उसका बीएड कर रखा है, तो आप वाणिज्य के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। इसी प्रकार आपका गृह विज्ञान, होम साइंस के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कह रहा है कि एक विषय के रूप में गृह विज्ञान, आपका एक सब्जेक्ट अगर आपका होम साइंस है तो आप गृह विज्ञान के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो है कंप्यूटर से आपका, देखो कंप्यूटर के लिए थोड़ा सा अलग है, कंप्यूटर समझिएगा कि आपका कंप्यूटर से आपका या तो बीई हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो, या तो आपका बीटेक हो, ठीक है, उसके अलावा आपका जो है क्या होना चाहिए, अथवा कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक यानी कि आपने बीसीए कर रखा है, ठीक है, बीसीए कर रखा है, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो है आपका स्नातक है, यानी कि आप बीई वाले हो, बीटेक वाले हो कंप्यूटर साइंस से, या आपने बीसीए कर रखा हो या कंप्यूटर एप्लीकेशन से ग्रेजुएशन कर रखा हो, और साथ ही साथ जो आपने जो है बीएड कर रखा हो, तो आप लोग जो है कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं भैया यहाँ पर किसके बारे में भैया, मानव विज्ञान की बात कर लेते हैं, तो वही सेम चीज़ है भैया, आपका स्नातक में जो है आपका एक सब्जेक्ट मानव विज्ञान भी रहना चाहिए 2 सालों में। इसी प्रकार आपका सिलाई की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जो है फैशन डिजाइनिंग में स्नातक, अगर आपने फैशन डिजाइनिंग में स्नातक कर रखा है और बीएड कर रखा है तो आप जो है सिलाई के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी की जो है सारी की सारी आपकी जो है कह सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को जो है इस बार वीडियो को एक बार फटाफट जो है अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन सबको भी समझ में आ जाए कि भैया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। आगे कोई अगर बीए करने जा रहा है, बीएड करने का सोच रहा है, तो उसको ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पता होने चाहिए, ठीक है। और अगर कोई ऐसा कर रखा है जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो मैंने जो आपको बताया ना, आप वो अलग से उस सब्जेक्ट के साथ बीएड अगर अलग से बीए कर लोगे तो आगे चल करके आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे, बस इतना ही समस्या है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जो भी लोग जो है कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं एलटी ग्रेड की, ठीक है, तो आप लोग जो है हमारे टीचर्स एकेडमी ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, टीचर्स एकेडमी ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिए, टीचर्स एकेडमी ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप को। यहाँ पर आपको डियर गुरुजी 500 ये कोड यूज करना है, आपको जो है कंप्लीट जो है वहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए।